स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन आता है कि क्या यूपीएससी होगा या नहीं होगा। ऐसा सवाल आपके मन में आया ही क्यों कि होगा या नहीं होगा। आप उस दिन को याद करो जिस दिन आपके मन में यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्लियर करने का जुनून आया था या सोच आई थी, या आपने सोचा था कि मेरे को यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना है। अगर आप उस दिन को सोचते हो और आज को सोचते हो, फिर आपके मन में यह सवाल रहेगा ही नहीं कि होगा या नहीं होगा। यह सवाल उसी कैंडिडेट के मन में होता है जिसका कोई प्लान नहीं है, जिसके पास कोई शेड्यूल नहीं है। आपके पास शेड्यूल क्यों नहीं है? आप यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्लियर करने का आपने मन बनाया है और आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है, आपके पास कोई शेड्यूल नहीं है। ऐसा क्यों? आपने लाखों रुपए की कोचिंग ज्वाइन की, उस पैसे की कीमत आपको आज नहीं पता चलेगी। उस पैसे की कीमत उस दिन पता चलेगी जिस दिन खुद कमाने लग जाओगे, क्योंकि आपको अभी एहसास ही नहीं है कि आपने वो लाखों रुपए जो 1 मिनट में किसी कोचिंग में जमा कर दिए थे, उसके पीछे कितनी मेहनत से वो पैसा कमाया गया होता है, कितनी मेहनत से वो पैसा आता है, आपने अभी ये नहीं सोचा है। जिस दिन आपने अपने पेरेंट्स के डेडिकेशन को, डिसिप्लिन को और कंसिस्टेंसी को देख लिया, उस दिन आपका डेडिकेशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक डबल मेहनत करने लग जाओगे। क्या पापा ने कभी कहा है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं? उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत की और आपके पास पैसे पहुंचाए। क्या पापा ने कभी कहा है कि मैं आज काम पे नहीं जाऊंगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर आप क्यों इस तरह की सोच रखते हो कि होगा या नहीं होगा? आप अपने आप से वादा करो, प्रॉमिस करो कि होगा और मेरा ही होगा। जिस दिन आपके अंदर यह डेडिकेशन होगा कि मेरा होगा, उस दिन कोई ताकत आपको यूपीएससी जैसा एग्जाम क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकती। और जिस दिन तक आपके मन में यह सवाल चलता रहेगा कि होगा या नहीं होगा, तो फिर यूपीएससी जैसा एग्जाम क्वालिफाई करना असंभव है। क्योंकि हम लोग ये सोचते ही नहीं है कि हमें करना क्या है। बस हम उठे और मन बनाया यूपीएससी क्लियर करना है और चले आए। क्या इतने से ही यूपीएससी क्लियर किया जा सकता है? अगर इतने से ही किया जा सकता है तो आपसे डबल ज्यादा मेहनत करने वाले लोग यूपीएससी जैसा एग्जाम फेल कर जाते हैं। तो आप तो बहुत पीछे हो। आपको उस भीड़ में आना है जो 2% है। आप 98% का हिस्सा मत बनिए। और आप अगर 98% का हिस्सा बने रहेंगे तो यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करना इम्पॉसिबल है। तो आप अपने आप से वादा करो कि मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करके दिखाऊंगा। पेरेंट्स ने, आप खुश नसीब हो, आप किस्मत वाले हो, आप लकी हो कि आपके पेरेंट्स ने दिल्ली या किसी अन्य शहर में आपको भेजकर यूपीएससी की प्रिपरेशन कराने का सोचा। कितने सारे स्टूडेंट आपके साथ जिन्होंने 12th किया होगा, ग्रेजुएशन किया होगा, कोई मजदूरी कर रहा होगा, कोई किसी काम पे कर जा रहा होगा या कुछ अपना कुछ सामान बेच रहा होगा। क्या सभी यूपीएससी की प्रिपरेशन करने आ गए, या सभी इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करने चले गए, या सभी डॉक्टर बन गए? नहीं, सबकी किस्मत अलग है। आपका बेस्ट लक था कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो। उन लोगों का बैड लक है कि वो आज अपना सामान बेच रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, किसी अन्य की नौकरी कर रहे हैं। इतनी चीजों को आपको सोचना पड़ेगा। ये सिर्फ बातों से नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको डेडिकेट होना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि नहीं होगा, तो मैं आपको बहुत ईमानदारी के साथ कहता हूं कि यूपीएससी छोड़ देना बेहतर है। अगर आपके मन में है कि नहीं होगा, तो दुनिया की कोई ताकत आपको यूपीएससी का एग्जाम क्लियर नहीं करा सकती, चाहे आप एक नहीं 1 लाख कोचिंग ज्वाइन कर लो। और जिस दिन आपने ठान लिया कि होगा, मेरा ही होगा और मैं करके दिखाऊंगा,
तो फिर कोई ताकत नहीं रोक सकती कि आपका सिलेक्शन ना हो। यह आप पर डिपेंड करता है मेरे दोस्त। जब आप ही हाथ पैर छोड़ दोगे तो कोई साथ क्यों देगा? तो इसीलिए मेहनत से प्रिपरेशन कीजिए, और अगर मन में यह सवाल है कि होगा या नहीं होगा, और आपके मन में यह है कि मेरे से नहीं होगा, तो छोड़ देना बेहतर है।